डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.3 बेसिकली ये है अर्थमेटिक सीरीज। प्रीवियस दो एक्सरसाइज में हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था और आपको याद होगा अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर कोई भी नंबर्स या टर्म किसी ऑर्डर के तहत या किसी रूल के तहत लिखे होते थे उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते थे। अब है अर्थमेटिक सीरीज। अब बेसिकली अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है? अर्थमेटिक सीक्वेंस का अगर हम सम ले लें यानी प्लस कर दें, सम निकाल लें, तो ये बेसिकली अर्थमेटिक सीरीज हो जाती है। ठीक है, अब तक इसकी डेफिनेशन ये है, द सम ऑफ एन आइडेंटिकल नंबर्स ऑफ टर्म इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। यानी आइडेंटिकल टर्म यानी जो सीक्वेंस हो या प्रोग्रेशन हो, जब अगर हम उसका सम निकालेंगे तो वो आपके पास बन जाएगी अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है या ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपका 2+4+6 +8 और +1 है। देखिए इनके दरमियान में प्लस है, यानी आपने इनका सम निकालना है, तो ये अर्थमेटिक सीरीज है। इसके अलावा देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं -5 -10 -15 -20 और अप टू एन टर्म्स। ठीक है, तो ये बेसिकली बन जाती है सीरीज। इन्हें सीक्वेंस का सम निकालना। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देखिए दो फार्मूले यूज करेंगे। एक फार्मूला देखिए आपके पास ये होगा कि एस एन इज इक्वल टू n/2 और फिर 2a1 और प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो एस एन होता है, आपको याद है एन तो होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ए वन आपको याद होगा, ए वन होता है फर्स्ट टर्म। किसी भी सीरीज की जो पहली टर्म है उसको हम ए वन कहते हैं। ठीक है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस आपको याद होगा, हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास यहाँ पर एस एन जो है, एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला इसमें यूज करना है। अच्छा, इस फार्मूले को हम मॉडिफाई करके यूं भी लिख सकते हैं, देखें कि एस एन इज इक्वल टू देखिए n/2 और ये 2a1 और प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर हम इसको मॉडिफाई करके देखें, यूं लिख लें एस एन इज इक्वल टू n/2 और फिर देखिए 2a को हम लिख सकते हैं a1 प्लस a1 और फिर ये n-1 इंटू डी। अब आपको याद होगा कि ये आपके पास a1 और प्लस n-1 इंटू डी, ये आपके पास होता था nth टर्म या लास्ट टर्म। ठीक है, यानी a1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ठीक है, इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं फिर देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू n/2 और ये a1 और प्लस ए एन। ठीक है, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे जब अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो ए एन है इसे हम क्या कह सकते हैं, लास्ट टर्म और nth टर्म। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स ये आपने इसमें यूज करना है। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, एक ये वाला और एक जो है आपके पास ये वाला। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज 1 to 7। फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज 1 से लेकर 7 तक। ये 1 से लेकर 7 तक हमने सम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, देखिए ये 4 + 7
प्लस 10 प्लस 13, ठीक है, प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 25, ठीक है। ये जो आपके पास फाइनाइट सीरीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका सम फाइंड करना है, तो देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, द गिवन सीरीज इज, द गिवन सीरीज इज, देखिए ये सीरीज आपके पास 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 + 25। अब आप यहाँ लिख सकते हैं हेयर, देखें A1 आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेयर A1 आपके पास है 4, ठीक है। A1 4 है। डी हम निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म आपके पास 7 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है। 7 - 4 आपके पास डी आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। डी आपके पास 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद एन देखें, जो एन कितनी टर्म्स हैं देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन आपके पास कितना है, एन आपके पास है 8। और देखिए यहाँ पे हम सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, थोड़ा इजी है। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए ये लास्ट टर्म आपके पास ये भी गिवन है, ठीक है। डी की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो देखिए आपके पास ए एन है, यानी लास्ट टर्म आपके पास 25 है। अब हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n/2 A1 + AN, ठीक है। ये हम फार्मूला यूज कर देंगे, यहाँ पे डी निकालने की जरूरत नहीं है, तो एस एन एन की जगह आ जाएगा 8। अब एन की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 8/2, A1 आपके पास है 4 और AN आपके पास है 25। इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये 2 1 2 2 4 8, और ये आपके पास आ गया S8 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4, और 25 + 4 आपके पास आ जाएगा 29, और 29 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 116। ये आपके पास इस सीरीज की पहली 8 टर्म का सम आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में A1 आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास है 2, उसके बाद जो लास्ट टर्म AN आपके पास है 200, और N आपके पास है 100। हमें क्या कह रहे हैं कि आपने S100 फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट SN इज इक्वल टू n/2 A1 + AN। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, SN इज इक्वल टू n देखिए आपके पास है 100, और ये डिवाइडेड बाय 2। A1 आपके पास है 2, A1 आपके पास सॉरी 2 है, और AN आपके पास है 200। इसे हम कैंसिल कर देंगे 250 का, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, और यहाँ पर भी देखिए इस n की जगह पर हम 100 पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा S100, अब ये 50, और ये 202। अब 50 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 202 से, तो ये आपके पास आ जाएगा S100, ये आपके पास आ जाएगा 10100। ये आपके पास सम ऑफ 100 टर्म्स आ गया, ठीक है। अब आज इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 देखिए आपके पास ये है कि फर्स्ट टर्म आपके पास A1 5 है, उसके बाद AN लास्ट टर्म आपके पास 100, N आपके पास 200, और हमें फाइंड करना है S200, सम ऑफ 200 टर्म फाइंड करना, ठीक है। तो फार्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट SN इज इक्वल टू n/2
और ये A1 प्लस AN। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, SN आपके पास कितना है 200। अब n की जगह 200 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। A1 आपके पास है 5, A1 आपके पास 5 है और AN आपके पास है 100। अब देखिए इसे हम कैंसिल कर देंगे, 200 to 200 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास S200 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 और ये 105। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये S200 आपके पास आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 105, तो 10500। तो ये आपके पास सम ऑफ 200 टर्म्स आ गया। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 आपके पास ये है कि फर्स्ट टर्म A1 आपके पास है 4, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 15, डी आपके पास है 3। ठीक है, और एस हमने फाइंड करना है S15। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि वी नो दैट SN इज इक्वल टू N/2। ठीक है, और ये 2A1 प्लस N-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो SN की जगह आ जाएगा 15। अब ये आ जाएगा 15/2, फिर 2A1 आपके पास 4 है प्लस N15-1, तो डी हमारे पास 3 है। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया S15, ये आपके पास 15/2, 15/2। अब ये 2 4 8, 15-1 आ जाएगा 14 और 14 3 42। ठीक है, 14 3 42 आ गया। तो अब ये देखिए S15 इज इक्वल टू 15/2। अब 48 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 50। इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे 225 और फिर देखिए 25 इंटू 15 जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 375। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ 15 टर्म्स। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि फर्स्ट टर्म आपके पास A1 आपके पास है 50, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 20, कॉमन डिफरेंस आपके पास है -4। अब हमने S20 फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला कि वी नो दैट। अब यहाँ पर भी देखिए जो पहला फार्मूला क्योंकि इसमें डी गिवन है तो SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में डियर स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। SN आपके पास आ गया 20, ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2। ये 2A1 हमारे पास 50 है प्लस N हमारे पास है 20-1 इंटू डी हमारे पास -4। अब देखिए 200 to 210 है, 20 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये S20 इज इक्वल टू 10 और ये 10 2 इंटू 50 आपके पास आ जाएगा 100। अभी 20-1 आ जाएगा 19 और ये मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, अब देखिए S20 अब हमारे पास आ जाएगा 10। अब ये 100 और ये प्लस माइनस 19 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा -76। तो अब ये S20 इज इक्वल टू 10 100 -76 24। और 24 को देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 240।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमारे पास सीरीज दी हुई है कि -3 फिर +-7 और फिर +-11। अब तो ये 10th टर्म यानी 10th टर्म का सम फाइंड करना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, जब हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में, ये आपके पास सीरीज है -3 +-7 +-11 अप टू 10th टर्म, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर, देखिए ए आपके पास है, देखिए हेयर A1 = -3, फर्स्ट टर्म -3 है, ठीक है। डी जो था आपको याद है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ये सेकंड टर्म आपके पास है -7 माइनस फर्स्ट टर्म -3। अब ये -7 माइनस माइनस +3, तो ये आपके पास -4। तो डी आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। उसके बाद जो एन आपके पास है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है, नंबर ऑफ टर्म आपके पास एन हमारे पास 10 है। अब हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला के, वी नो दैट फार्मूला आपके पास होता है SN = n/2 2A1 + n-1 इंटू डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, एस एन एन की जगह आ जाएगा देखिए 10। अब देखिए आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2A, ए की जगह आ जाएगा -3, 2A1 A1 की जगह -3, फिर +n 10-1, और डी हमारे पास आ जाएगा -4। अब देखिए इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 5 10। अब आपके पास आ जाएगा देखिए S10 = आ जाएगा 5। अब ये 2 3 द -6। अब 10 में से 1 गया तो आ जाएगा 9, और 9 4 द, चलिए एक दफा लिख लेते हैं, 9 इंटू -4। अब ये S10 = 5। अब ये -6, 9 4 द -36। S10 = 5 और ये -42। अब 5 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे -42 से, ये -210 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। तो देखिए पहली 10 टर्म का जो सम है वो ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, वैसे अगर आप ऐड करें तो बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 7। 9 + 11 + 13 + 15 और लिखा फॉर n = 12, यानी आपके पास इस सीरीज का हमने सम निकालना है, 9 11 13 15 और n की वैल्यू 15 है, ठीक है। तो ये गिवन सीरीज है 9 + 11 + 13 + 15। अब तो इन्हें लिख सकते हैं 8 12 ना, इन्हें 12वीं टर्म तक का सम निकालना है। अब यहाँ पर देखें हेयर, देखिए ए यहाँ पर है, A1 जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास है 9। डी हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 11 है, फर्स्ट टर्म 9 है, 11 - 9 आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद देखिए एन आपके पास है 12, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 12 है। अब फार्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट SN = n/2 2A1 + n-1 इंटू डी। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, SN n की जगह आ जाएगा 12। अब ये n की जगह आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2A1 मेरे पास 9 है, प्लस n हमारे पास है 12 - 1, और d हमारे पास 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 6 12। तो ये S12 आपके पास आ जाएगा 6। अब 9 2 18, 12 में से 1 गया 11 आ गया, 11 2 22। S12 = 6, 18 + 22 ये आपके पास आ जाएगा 40, ठीक है। और ये फिर S12 हमारे पास आ जाएगा 6 × 40
240। तो देखिए ये आपके पास 12 टर्म का सम आ गया 240। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये है कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स। नंबर फ्रॉम 2 to 100। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि हमें जो 2 से लेके 100 तक इवन नंबर है उनका हमने सम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें ये वापस सीरीज है। देखिए 2 +4 +6 +8 और +100। ठीक है, अब हमें इन इवन नंबर्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो इवन है। ठीक है, तो वैसे तो देखिए ये 2 4 वैसे आपको पता है कि ये कितने आएंगे, 50 आएंगे। ठीक है ना, यानी 50 100 में 50 इवन होते हैं और 50 क्या होते हैं, ऑड होते हैं। मगर हम पहले यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है, इधर तो डिफरेंट मुश्किल क्वेश्चन हो, उसमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए देखिए फार्मूला आपके पास है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A1 + n - 1 × D। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ए आपके पास है, A1 देखिए जो फर्स्ट टर्म आपके पास है 2, डी आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो लास्ट टर्म ए एन है वो आपके पास कितना है, 100 है। ये हमारे पास जो है ये लास्ट टर्म ए एन है। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसे 1 का नाम दे देते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ए एन की जगह आ जाएगा 100 इज इक्वल टू A1 आपके पास 2 है, फिर एन हमने फाइंड करना -1, और डी भी हमारे पास क्या है, 2 है। अब देखिए आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 2, और ये 2n - 2, 2n - 2। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 2n। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 100 / 2, और ये 250 था। n देखिए हमारे पास आ गया है 15। टोटल 50 टर्म्स है 2 से लेके 100 तक जो इवन है। अब हम इनका सम निकालेंगे। नाउ सम, तो फार्मूला हम लिखेंगे सम का, कि वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 और A1 और प्लस AN। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास याद होगा आप लोगों को कि देखें A1 आपके पास क्या था, 2 था, n हमने निकाल लिया कितना, 150, और जो D हमारे पास D भी आया था 2 आया था, और जो AN है लास्ट है वो हमारे पास कितना, 100 है। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे फार्मूले में। तो देयर फोर देखिए S50 n की जगह 50 आ गया, n/2 50/2, फिर A1 आपके पास 2 है और AN हमारे पास क्या, 100 है। अब देखिए 225 था, अभी आपके पास आ गया S50 इज इक्वल टू ये 25, और 2 + 100 आपके पास आ जाएगा 102। तो 102 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2550। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स का सम आ गया जो 2 से लेके 100 तक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 8। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। फाइंड द सम ऑफ
और नंबर फ्रॉम 1 to 99। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें जो और नंबर्स हैं 1 से लेके, पहले हमने इवन का सम निकाला था, अब हमने 1 से लेके 99 तक और नंबर का सम निकालना है। हम लिखेंगे द गिवन सीरीज। ये सब लिख सकते हैं, देखें। 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 99। ठीक है। अब इसमें भी पहले हम फाइंड करेंगे एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो फर्स्ट वी फाइंड एन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड। अब देखिए फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू डी। इस वाली क्वेश्चन में वन का नाम लेना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हेयर, देखिए A1 आपके पास है 1। ठीक है। डी हमारे पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट 2 आ जाएगा। ठीक है। और फिर देखिए जो ए एन है लास्ट टर्म, वो हमारे पास 99। अब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ए एन की जगह आ जाएगा 99। फिर A1 1 है, एन की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, और डी हमारे पास है 2। ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया 99, ये 1 + 2n - 2। अब ये 99 -2 + 1 -1 और +2n। अब 1 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। 99 + 1 इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ से आपका 2n आ जाएगा। 99 + 1 100, और फिर देखिए n आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 250 था। n देखिए हमारे पास आ गया है 50, यानी 50 टर्म्स हैं 1 से लेकर 99 तक जो और है। अब हमने इन 50 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे नो फॉर सम। ठीक है। तो फार्मूला देखिए आपके पास ये है कि वी नो दैट एस एन इक्वल टू n/2 A1 + AN। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको याद होगा A1 तो आपके पास था 1, और n हमारे पास कितना आ गया 50, और जो AN था लास्ट था वो 99। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज, देयरफॉर एस एन यहाँ आ जाएगा 50, 50 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। और A1 हमारे पास 1 है, और AN 99 है। इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। 250 था, 225 था, सॉरी। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा S50 इज इक्वल टू 25, और ये आपके पास 100। तो ये S50 इज इक्वल टू 2500 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जो और नंबर हैं इनका सम हमारे पास ये आ गया, 1 से लेके 99 तक 2500। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। You find the sum of all the multiples of 4 that are between 14 and 523। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, हमें उन तमाम नंबर्स का सम फाइंड करना है जो 4 के मल्टीपल हों और बिटवीन 14 एंड 523 के दरमियान हो। ठीक है। अब पहले तो हम बनाएंगे इनकी सीरीज बनाएंगे कि जो नंबर 14 और 523 के दरमियान है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड द सम of the numbers that are multiples of 4 between 14 and 523। तो therefore देखिए सीरीज बन जाएगी, therefore the series। अब देखिए सीरीज की बन जाएगी, देखें 14 के बाद जो पहला नंबर जो 4 का मल्टीपल है वो आता है 16। ठीक है। फिर 20
फिर 24, फिर 28, फिर 32, और फिर आखिरी नंबर 523 में आता है, वो 520 आता है। 520 जो है वो 4 का मल्टीपल है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पहले हम फाइंड करेंगे n, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड n, फर्स्ट वी फाइंड n, यानी टोटल कितनी टर्म्स हैं, कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं बिटवीन 14 एंड 523, ठीक है। अब फार्मूला हम लगाएंगे ये वाला, वी नो दैट a माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए हेयर a1 आपके पास है 16, ठीक है। डी हम निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, देखिए 4, और देखिए लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ये आपके पास क्या है 520, जो ए एन लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू 520। तो पहले हम ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो देयरफॉर पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ए एन आ गया 520, फिर ए वन 16 है, फिर एन तो हमने फाइंड करना है n माइनस वन, और डी हमारे पास कितना 4 है। अब ये 520 16, अब ये आपके पास 4n माइनस 4। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 520 इज इक्वल टू 60 माइनस 4, 12 प्लस 4n। इसको इधर आगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 520 माइनस 12 में से 12 गए 508, ठीक है। 508 इज इक्वल टू 4n। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम डिवाइड कर देंगे देखें तो n की वैल्यू आ जाएगी 50 करें, ठीक है। तो ये आपके कैंसिल हो गए, देखिए 4 1 द 4, एक यहाँ पे कैरी 10 हो जाएगा, 4 2 द 8, अब दो यहाँ पे गए 28, 4 7 द 28। तो ये हमारे पास आपके पास वैल्यू आ जाएगी n की 14 और 523 के दरमियान 127 नंबर है जो 4 के मल्टीपल है। अब नाउ सम निकालेंगे इनका, ठीक है। अब नाउ सम, तो देखिए सम का फॉर्मूला आपके पास है कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एस एन, एन तो हमारे पास है 127, एन आ गया 127 डिवाइडेड बाई 2, ए वन देखिए हमारे पास क्या फर्स्ट टर्म थी, ठीक है। तो अब देखिए हम करेंगे S27 127, S127 127 ओवर 2, अब 520 प्लस 16 530 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कैंसिल हो गया 268, 268, और फिर देखिए S127 इज इक्वल टू 127 मल्टीप्लाई बाई 268, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 4 के पास आ गया है सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 14 एंड 523 विच आर मल्टीपल ऑफ 4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये है कि फाइंड एस एन फॉर ईच अर्थमेटिक सीरीज। फाइंड इस सम निकालना फॉर ईच, जो हमें दी हुई है इंफॉर्मेशन, ए वन आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो -38, और फिर एन आपके पास है 8, हमें S8 की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू, आपको लास्ट टर्म गिवन है ये n/2 a1 और प्लस an, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देयरफॉर एस एन की जगह आपके पास आ जाएगा 8, एन की जगह आ जाएगा 8/2, फिर ये a1 3 है और प्लस an -38। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 4 द 8, तो S8 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S8 इज इक्वल टू 4, और -38 प्लस 3 -35, और जब मल्टीप्लाई करेंगे S8 इज इक्वल टू 4 इंटू -35 -140, तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ 8 टर्म का सम। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 भी आसान सही है कि A1 आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 85, उसके बाद जो लास्ट टर्म आपके पास an है 25, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 21 है, हमें S21 फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू
n बाई टू, और ये a1 प्लस ए एन, ठीक है, ये हमने फार्मूला वैल्यू फार्मूला लिख दिया। अब एस एन इज इक्वल टू, तो देखिए एन हमारे पास कितना है, एन की वैल्यू हमारे पास है 21, एन हमारे पास 21 है, तो देखिए 21/2, फिर ए वन 85 और ए एन 25। अब ये 21/2 तो एज इट इज लिख दें, और 85 प्लस 25 110, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, ये 255 द 110, और फिर देखिए एस 21 और 55 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1155, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आसान सा ही है कि a1 आपके पास यानी फर्स्ट टर्म 34 है, लास्ट टर्म आपके पास है 2, n आपके पास है 9, और हमें S9 फाइंड करना, ठीक है। तो जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो फार्मूला में लिखा कि वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। जब आपको लास्ट टर्म दी हो तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। Sn हमारे पास कितना 9 है, अब ये n की जगह रिप्लेस कर दिया 9/2, a1 आपके पास है 34 और a1 आपके पास है 2, ठीक है। तो अब देखें S9, 9/2 आप एज इट इज लिख दें, तो कैंसिल नहीं हो रहा, 34 प्लस 2 ये आपके पास आ जाएगा 36। अब आप इसे कैंसिल करते हैं, 2/2 18 36, और फिर देखिए S9, 9 मल्टीप्लाई बाई 18 आपके पास 162, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास फर्स्ट टर्म a1 आपके पास 5 है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1/2, n हमारे पास 13 और s हमने 13 फाइंड करना, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है, जब लास्ट टर्म नहीं है तो फॉर्मूला में यूज करना है Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला में यूज करना, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, Sn की जगह पुट कर देंगे 13, अब ये 13/2, तो ये 2a1 आपके पास है 5, फिर n 13-1 और d हमारे पास 1/2। अच्छा, अब देखिए ये तुम्हारे पास 13/2 तो एज इट इज आ जाएगा, 2 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 10, 13-1 देखिए आपके पास आ जाएगा 12, और ये 1/2, इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 × 2 6 12, देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई 13/2, और ये 10 और प्लस 6, अब ये 13/2 और 10 प्लस 6 आपके पास 16, और ये कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। 2 × 2 8 16, अब 13 का टेबल 8 तक पढ़ लेंगे तो 13 8 104, तो ये हमारे पास आ गया S13, सम ऑफ 13 टर्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में a1 आपके पास है 91, यानी फर्स्ट टर्म 91 है, ठीक है। उसके बाद जो d आपके पास है, d हमारे पास है -4, और an हमारे पास है 15, an इज इक्वल टू 15, और हमें Sn फाइंड करना है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए Sn नहीं है, देखे ना, आपको याद होगा कि देखिए Sn का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2, और ये a1 प्लस an, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ना हमारे पास n नहीं है, ये रहा n, ये Sn की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड n, फर्स्ट वी फाइंड n की वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड n। अब वी नो दैट n के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे कि वी नो दैट an इज इक्वल टू
A1 प्लस n माइनस वन इंटू टी। ठीक है, तो ये हमने पहले n इस फार्मूले से फाइंड करना है, जो जनरल टर्म वाला फार्मूला है। ए एन देखिए 15 है, A1 हमारे पास है 91, n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और डी हमारे पास -4। अब देखिए आ जाएगा 15 इन 91, ये -4n और ये माइनस माइनस +4। अब देखिए 15 इज इक्वल टू 91 प्लस 4 95 -4n। अब 4n को यहाँ लाके लेफ्ट में प्लस कर देते हैं, ये 95 -15। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4n इज इक्वल टू 95 -15, ये आपके पास आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया 80 और यहाँ से n आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसे कैंसिल कर देंगे 420 का, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी देखिए 20। अब हम सम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नाउ सम का फॉर्मूला देखे लिखेंगे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 A1 प्लस AN। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए एस एन तो आपके पास आ गया 20, ये 20 डिवाइडेड बाई 2। A1 हमारे पास था 91 और जो AN था वो हमारे पास 15 था। ठीक है, AN 15। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब ये 2 अंदर 2 2 10 है 20, तो S20 हमारे पास आ गया 10 और ये 91 प्लस 15, ये आपके पास आ जाएगा 106। तो जब आप 106 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1060। तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ 20 टर्म्स। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उससे हमने ये वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए एन यानी आपको लास्ट टर्म दे दिया 27, डी हमारे पास है -4 और एन हमारे पास क्या है 9 है। एन क्या हमारे पास 9। अब हमें एस एन फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए जो सम निकालने का फार्मूला ही होता है कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 A1 प्लस AN। आप देखें इस फार्मूले में ना A1 नहीं है, तो पहले हम फाइंड करेंगे A1। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड A1। ठीक है, A1 फाइंड करेंगे। अब A1 के देखिए फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, ये फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए AN तो आपके पास है 27, A1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, n हमारे पास है 9 -1 और d हमारे पास है -4। अब देखिए 27 A1 और 9 -4 आपके पास आ जाएगा 8 इंटू -4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 27 इज इक्वल टू A1 और ये हमारे पास 8 फोर द -32। तो 32 को यहाँ ले आते हैं, 27 प्लस 32 इज इक्वल टू A1। अब यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी, जब हम इसे ऐड करेंगे तो 27 प्लस 32 ये आ जाएगी आपके पास 59। ठीक है, तो वो 7 9 आ जाएगा और 5 2 प्लस 3 9। तो ये हमारे पास A1 हमारे पास आ गया 59। अब हम सम निकाल लेंगे कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 A1 प्लस AN। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, एस एन एन हमारे पास है 9। ठीक है, 9 टर्म का सम निकालना था। अब ये 9 बाई 2, ठीक है, A1 आ गया 59 और जो AN था 27। अब देखिए S9 इज इक्वल टू ये 9/2, 59 प्लस 27, ये आपके पास आएगा 86। 86 इसे हम कैंसिल कर देंगे 243 का।
और फिर देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे S9 43 इंटू 9 तो 387। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ 9 टर्म। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 भी आसान सा ही है। पॉइंट सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, अब अर्थमेटिक सीरीज देखिए आपके पास ये है 6 + 12 + 18 + 96। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसमें भी पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी पहले हम फाइंड करेंगे यानी जो है ना एन। आपको पता है कि देखिए वी नो दैट देखिए सम का फार्मूला होता है SN = n/2 और A1 + AN। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर देखिए ये n की वैल्यू नहीं है हमारे पास ना, ये n नहीं है। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड n, फर्स्ट वी फाइंड n मीनिंग नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, तो उसका देखिए फार्मूला आपके पास ये है कि वी नो दैट AN = A1 + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेयर अब देखिए A1 आपके पास है 6, डी आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और जो लास्ट टर्म आपके पास AN है वो आपके पास 96 है। अब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट AN की जगह आ गया 96, A1 है 6, फिर n तो हमने फाइंड करना है n-1, और डी भी वापस क्या आ गया है 6 आ गया। ठीक, अब देखिए ये 96 6 + 6 n -6। ठीक है, अब हम यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 96/6। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए, देखें 16 6 96, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 16। अब हम इसका सम निकाल लेंगे। ठीक है, वी नो दैट देखिए सम का फार्मूला ये होता है कि SN = n/2 A1 + AN। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, SN देयरफॉर n की जगह 16 आ जाएगा, इस n की जगह आ गया 16/2। A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म 6 थी और लास्ट टर्म 96। अब देखिए 2 × 2 2 8 ना 16, तो सम ऑफ 16 टर्म आपके पास आ जाएगा 8, 96 + 6 आपके पास आ जाएगा 102, और 102 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो ये हमारे पास 816, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सम ऑफ 16 टर्म। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 है 34 + 30 + 26 और अप टू 2। अब देखिए इसमें भी हमें सम फाइंड करना है, और सम के लिए पहले हमें चाहिए n। ठीक है, तो पहले हम कर लेंगे n की वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो n के लिए हम क्या करेंगे कि वी नो दैट AN = A1 + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखें A आपके पास है A1 34, डी हमारे पास आ जाएगा 30 -34 -4 आ जाएगा। ठीक है, और जो AN है लास्ट टर्म आपके पास 2 है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप ये वैल्यूज पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब AN आ जाएगा 2, A1 है 34 + n-1 इंटू डी आपके पास है -4। तो अब देखिए ये आ जाएगा 2 तो एज इट इज आ जाएगा 34, और ये -4n, ये माइनस माइनस +4 मतलब 4। अब देखिए 34 + 4 ये आ जाएगा 38, और ये -4n। अब हम क्या करते हैं कि 4n को यहाँ ले आते हैं, तो लेफ्ट पे आके प्लस हो जाएगा, और 38 2 को राइट पे जाके माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 4n = 36, और n की वैल्यू आ जाएगी 36/4।
और ये 4 9 द 36। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। n की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हम सम ऑफ n टर्म फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n ओवर 2 a1 प्लस a n। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। एस एन हमारे पास आ गया 9, ये n की जगह आ जाएगा 9 ओवर 2। a1 हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो 34 था, और लास्ट टर्म a n हमारे पास 2। अब देखिए एस 9, ये 9 ओवर 2, 34 प्लस 2 36। अब आप इसे कैंसिल कर दें, 2 18 द, और 18 9 द 162। ये 162, ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है 10 प्लस 4 फिर प्लस माइनस 2 फिर प्लस और सो ऑन माइनस 50। इसमें भी हमें सम निकालना है, ठीक है, इस सीरीज का सम निकालना है। उसके लिए पहले हमें चाहिए होगा नंबर ऑफ टर्म्स n चाहिए होगा, ठीक है। अब देखिए ये सीरीज है 10 प्लस 4 प्लस माइनस 2 और ये प्लस माइनस 50। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड n, फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स यानी n हमने फाइंड करना, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। आप यहाँ पर देखिए हेयर, देखिए a1 आपके पास है 10, ठीक है। डी हम निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये माइनस 6, और जो लास्ट टर्म ए एन है वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास n आ जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ए एन की जगह आ गया माइनस 50, फिर a1 आपके पास 10 है, फिर n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास माइनस 6। अब ये माइनस 50 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 है, माइनस माइनस प्लस 6। अब 6 को यहाँ ले आते हैं, यहाँ के प्लस हो जाएगा, 10 और 6 हो जाएगा 16, और 50 को वहाँ ले जाके प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6n इज इक्वल टू 66, ठीक है, यहाँ के 66। तो यहाँ से आपके पास देखिए n की वैल्यू आ जाएगी 66 ओवर 6, और ये 6 11 द 66। n की वैल्यू देखिए हमारे पास आ रही है 11। अब हमने इन 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n ओवर 2 a1 प्लस लास्ट टर्म a n। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। एस एन एन की जगह आ जाएगा 11, थी फर्स्ट टर्म थी 10, और फिर प्लस ए एन लास्ट टर्म थी माइनस 50, ठीक है। अब ये एस 11, ये 11 बाई 2, माइनस 50 में से 10 गया तो माइनस 40। अब आप इसे कैंसिल जब करेंगे, 2 1 2 2 20 द 40। अब एस 11 11 इंटू माइनस 20, तो ये माइनस 220। तो ये आपके पास सम ऑफ 11 टर्म आ गया, ठीक। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। इन्हें हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमने पहली 3 टर्म में फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ईच अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जो फर्स्ट टर्म आपके पास a1 होती थी, फर्स्ट टर्म होती थी a1, ठीक है। जो सेकेंड टर्म a2 आपको याद है a1 प्लस डी, और जो थर्ड टर्म a3 थी a1 प्लस 2d। ठीक है, मैं ये 3 टर्में ये फाइंड करनी, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक हमें a1 चाहिए, दूसरा हमें d चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। देखिए फर्स्ट पार्ट में, देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका 20, इसमें देखिए जो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, a1 आपके पास है 7, a n आपके पास है 139, ठीक है, और एस एन आपके पास है
876। यानी बेसिकली हमें ना डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डी फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डी जब हम फाइंड करेंगे, यानी हमें डी फाइंड करना है, तो डी के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, जब सोल्यूशन करेंगे फर्स्ट वी फाइंड एन। वो देखिए ए वन भी गिवन है और ए एन भी गिवन है और एस एन भी गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एन फाइंड करेंगे, ठीक है। और एन से देखिए 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 दो फार्मूले हमने पढ़े हुए ना, देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। यहाँ से एन आएगा और फिर देखिए ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। एस एन हमारे पास है 876, एन हमने फाइंड करना है एन बाई टू, ए वन हमारे पास है 7 और ए एन है 139, ठीक है, 139। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 876 एन बाई टू 139 प्लस 7, तो आपके पास आ जाएगा 146, 146। अच्छा, अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये 2 वन टू 2 7 दा और 2 3 दा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 876 इज इक्वल टू 73 एन। और यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 876 ओवर 73। तो देखिए जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 73 12 दा 876 है, तो एन हमारे पास आ जाएगा 12। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12, ठीक है। अब हमने, क्योंकि हमें फाइंड करना है ए वन, ए वन तो खैर गिवन है, 7 गिवन है। ए टू के लिए ए वन प्लस डी, तब डी के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि नाउ वी फाइंड डी, नाउ वी फाइंड डी, ठीक है। डी के लिए हम क्या करेंगे? वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ए वन, ए एन हमारे पास है 139, ए वन हमने, ए वन गिवन था 7 निकालनी। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, 139, 7 को यहाँ ले आते हैं और ये देखिए ये 12 माइनस वन 11, जाएगा 11 डी। अब 139 माइनस 7, क्या आपके पास 132 इज इक्वल टू 11 डी। और यहाँ देखिए डी की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 12 आ जाएगा, 11 12 दा 130। अब हम फर्स्ट थ्री टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ ए वन इज इक्वल टू ए वन है। यहाँ देखिए ए वन आपके पास आ जाएगी, ए वन इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया 7, ये फर्स्ट टर्म आ गई। और ये जो सेकंड टर्म है वो आपका ए वन प्लस डी, ठीक है। आपको याद है ना, फार्मूला ये होता था कि ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर सेकंड टर्म चाहिए तो एन जगह 2 पुट करते हैं, ए वन, तो ये 2 माइनस वन इंटू डी, ये ए वन और 2 माइनस वन आपके 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू डी डी आ जाएगा। अब देखिए ए टू हमारे पास आ जाएगा, ए वन 7 है और डी की वैल्यू हमने निकाली है 12। ए टू देखिए हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 7 19। उसके बाद नाउ ए थ्री, ठीक है, नाउ ए थ्री, ए थ्री ए वन प्लस 2 टी। तो अब देखिए ए थ्री इज इक्वल टू ए वन 7 प्लस 2 डी, हमारे पास है 12, तो ये 7 तो याद 24, ठीक है। और 24 इंटू 7 31, ये आ गई थर्ड टर्म। अब हम लिख लेंगे हैं द रिक्वायर्ड सीरीज इज एंड रिक्वायर्ड सीरीज इज। अब देखिए ये वापस आ गई, ठीक है, सीरीज 7 प्लस 19 प्लस 31, ये सो ये आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें भी हमने सीरीज फाइंड करनी है, ठीक है। ए वन हमारे पास है, सॉरी एन हमारे पास है 21, ए एन हमारे पास है 78 और एस एन हमारे पास है 1008।
इसमें हमें सीरीज फाइंड करनी है, और सीरीज के लिए देखिए आपको पता है कि वी नो दैट, देखें जो A1 है, देखें A1, अब A1 है, हमें ये चाहिए। फिर देखिए जो A2 है, A1 + D, और A3 हमारे पास है A1 + 2D। यानी हमें एक तो चाहिए, देखिए हमें A1 चाहिए, दूसरा हमें D चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम A1 निकालेंगे, ठीक है। A1 निकालेंगे, ये AN भी गिवन है और SN भी गिवन है, ठीक है। तो हम करते हैं सोल्यूशन, लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड A1, ठीक है। तो पहले हम A1 फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म। और फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट SN = N/2 A1 + AN, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमें SN भी गिवन है, ये रहा, ठीक है। SN भी गिवन है, उसके अलावा AN भी गिवन है, और N भी गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके हम निकालेंगे पहले A1। तो SN की जगह पुट कर देंगे 1008, एन की जगह पर 21/2 आ गया। फिर A1 हमने फाइंड करना है, और AN है 78, ठीक है। अब देखिए पहले 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1008 × 2, और 21 यहाँ मल्टीप्लाई था जाके डिवाइड हो जाएगा, A1 + 78, ठीक है। अब 108 को जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है, 2016, 2016 डिवाइडेड बाय 21 = A1 + 78। अब 2016 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 70, यानी कि 96। कैलकुलेटर से आपने डिवाइड कर देना तो 96 आ जाएगा। तो ये A1 + 78, तो यहाँ से देखिए 96 - 78 कर देंगे, A1। A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखिए A1 की वैल्यू आ जाएगी 96 - 78, 18 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, D की, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे नाउ फॉर D, ठीक है। अब हम D की वैल्यू निकालेंगे। अब D के लिए फॉर्मूला आपके पास ये है कि वी नो दैट AN = A1 + N-1 × D, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए AN की वैल्यू हमारे पास आई है 78, AN गिवन था क्वेश्चन में 78, ये आ गई 78, ठीक है। A1 की वैल्यू हमने निकाली है 18, प्लस N हमारे पास है 21 - 1, और D की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 78, 18 को यहाँ आगे माइनस कर देते हैं, 20 - 1 20, ये 20D आ जाएगा। तो 78 - 18, ये आपके पास आ जाएगी 60, ठीक है, = 20D। और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 20, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 3 दा 60। तो D की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। अब D की वैल्यू 3 आ गई है। अब हम यानी 3 टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ फॉर फर्स्ट 3 टर्म्स, अब A1 देखिए हमारे पास क्या था, A1 तो क्वेश्चन में A1 आया था 18, A1 हमारे पास आ गया 18। तो जो सेकेंड टर्म थी A2 = A1 + D। अब देखिए A1 हमारे पास कितना है, A1 18 है, और D की वैल्यू हमारे पास आ गया 3। D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई, ठीक है। A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 21, और फिर A3 ऑल्सो A3 = A1 + 2D। अब देखिए A3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, A1 हमारे पास 18 है, +2D हमारे पास 3 है। A3 = 18
और 2 3 6, यहाँ से A3 हमारे पास आ जाएगी 18 + 6 24। ये हमारे पास 3 टर्म में आ गई। ठीक है, तो आप लिखते हैं द रिक्वायर्ड इज, तो ये आ जाएगी। देखिए पहली हमारे पास है ये 18, फिर 21, फिर 24, ये सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 21 तो 22 है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फर्स्ट टर्म आपके पास A1 है 6, फिर जो AN आपके पास लास्ट टर्म 306, और SN इज इक्वल टू 1716। इसमें देखें हमें फर्स्ट पहले 3 टर्में फाइंड करनी है। A1 तो गिवन है, A2 आपको याद है कि A+D होता है, यानी आपको पहले D फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम D फाइंड करेंगे। ठीक है, अब D के लिए क्या करेंगे, देखिए आपके पास A1 गिवन है, AN गिवन है और SN गिवन है। ठीक है, तो यहां से पहले हम फाइंड कर लेंगे किसकी वैल्यू, N की। ठीक है, जब N आ जाएगा तो फिर N से हम D निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड N। अब N के लिए देखिए फॉर्मूला आपको याद है कि वी नो दैट SN इज इक्वल टू N/2 A1 + AN। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। SN हमारे पास है 1716। N की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। N हम फाइंड करेंगे D के लिए। ठीक है, A1 6 है और AN 306। अब देखें ये 1716, ये N/2 और 306 + 6 112, 312 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 1 2, 2 15 और एक कैरी 2 6 है, 12 156। और फिर देखें ये हम 1716 डिवाइडेड बाय 156 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू N। N की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ जाएगी 11। ये हमारे पास आ गया N। अब हम फाइंड करेंगे D। नाउ वी फाइंड D। अब D के लिए देखिए फॉर्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 + N-1 इंटू D। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, AN की वैल्यू हमारे पास थी 306, 306 AN की जगह हमने वैल्यू पुट। A1 हमारे पास था 6, N की वैल्यू हमने फाइंड की है 11 और ये -1, D हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये 306, 6 को यहाँ लाके माइनस कर दिया, 11 -1 आ जाएगा 10 D। अब ये 306 और ये -6 ये आ जाएगा 300 इज इक्वल टू 10 D। और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 10, और ये हम कैंसिल कर दें 0 0, तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। अब हम फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो वी नो दैट A1 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, A1 हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, A1 हमारे पास 6 था। उसके बाद देखिए जो A2 है, A1 + D। यहाँ से देखिए हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी, A2 इज इक्वल A1 6 और D हमारे पास 36, D हमारे पास 30 है। तो ये A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। उसके बाद A3 ऑल्सो, A3 इज इक्वल टू A1 + 2D। तो अब देखिए आपके पास A3 की वैल्यू आ जाएगी, A1 हमारे पास 6 है प्लस 2D, D हमारे पास 30। तो ये हमारे पास A3 आ जाएगी 6 और 2 × 30 ये आ जाएगा 60। ये हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी
66। तो आप लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड सीरीज अब ये जो रिक्वायर्ड सीरीज है, पहला हमारे पास आ गया 6, फिर था 36, फिर 66, ये सो ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 23 है कि अ फॉर्मेशन ऑफ अ मार्चिंग बैंड हैज 14 मार्चर इन द फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट यानी एक बैंड है और उसके 14 मेंबर्स जो है फर्स्ट रो में है, 16 इन द सेकंड रो यानी 16 मेंबर्स सेकंड रो में है, 18 इन द थर्ड रो यानी 18 जो थर्ड रो में है, एंड सो ऑन फॉर 25 रोज यानी 25 रोज बन रही हैं। हाउ मेनी मार्चर्स आर देयर इन द लास्ट रो, हमें ये बताना है कि लास्ट रो में कितने मार्चर हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर ना आपके पास एक सीरीज बन गई। ठीक है, अब पहली रो में कितने हैं 14 है, दूसरे में कितने हैं 18 है, दूसरे में 16 है। ठीक है, दूसरे में 16 है। ठीक है, दूसरे में 16 है, तीसरे में 18 है। ठीक है, फिर आ जाएगा 20, और इस तरह जो आप कितने यानी बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो आपके पास यहाँ पर जो फिफ्थ यानी 25th रो है, इसमें कितने मार्चर आ रहे हैं, 25th रो में कितने मार्चर आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं एन कितना है 25, तो ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। देखेंगे एक सीरीज बन रही है, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम यूज कर देंगे फार्मूला। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास गिवन है हेयर a1 देखिए आपके पास है 14, a1 14 है, डी आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा 2, एंड देखिए आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी वो 25 है, ये 25th रो में कितनी होगी। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1, लेकिन यहाँ आ जाएगा S25, एन की जगह आ जाएगा 25/2, फिर देखिए 2a1 हमारे पास है 14, फिर प्लस एन 14 माइनस वन इंटू डी, सॉरी एन हमारे पास है 25, एन हमारे पास है 25, 25 माइनस वन, और डी हमारे पास कितना है 2 है। अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा 28, और ये 25 माइनस वन 24, 24 इंटू 2 48। ठीक है, अब ये 25/2, अब ये 48 और इसको जब हम ऐड करेंगे देखिए 48 और 28, 8 और 8 16 6, 4 और 5 5 और 2 5 और 2 आपके पास आ जाएगा 7 76, ये हमारे पास आ जाएगा 76। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 द 2, 2 3 द 6, एक यहाँ कैरी 16, 2 8 द 16, 38। अब ये 25 मल्टीप्लाई बाई 38 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 950। ये S25 कहने का मतलब ये है कि फिफ्थ रो में 25th रो में 950 मार्चर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस देयर आर 950 मार्चर्स इन द 25th रो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाउ मैनी हाउ मैनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल्स, यानी पाइल कहते हैं ढेर को, अंबार को। हाउ मैनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल्स इफ देर आर 50 इन द फर्स्ट लेयर, यानी फर्स्ट लेयर में 50 पोल्स हैं। ठीक है, 49 इन द सेकेंड, 49 सेकेंड में है, एंड सो ऑन, यानी चलता जा रहा है ना, तरतीब ये चलती जा रही है।
until there are 6 in the last layer, में आखिरी लेयर में 6 पोल्स हैं। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल पोल्स कितने हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना एक सीरीज बन रही है। ठीक है, एक सीरीज बन रही है। देखिए पहले आपके पास बन रही है 50 फिर 49। ठीक है, और फिर आखिर में आपके पास 6 आ जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन हमें एस एन निकालना है। एस एन के लिए आपको पहले एन भी चाहिए। ठीक है, अब हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट फार्मूला देखे जो ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ए एन आपके पास कितना है, 6 है। ए एन 6 आ जाएगा। ए वन आपके पास 50 है। एन हमने फाइंड करना और डी कितना आ जाएगा, 49 माइनस 50 आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये 51 आ जाएगा। एन को हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, और ये 50 और प्लस 1 51 और 6 को वहां जाके माइनस कर देते हैं। तो एन आपके पास आ जाएगा 45। यानी टोटल जो है ना, टोटल आपके पास जो पाइल्स है वो कितनी है, 45 है। अब हमें यानी जो पाइल्स या लेयर्स हैं वो हमारे पास कितनी है, 45 है। अब हमने बताना है कि टोटल पोल्स कितने हैं। तो टोटल पोल्स के लिए क्या करेंगे नाउ, और टोटल पोल, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, एस एन यहाँ आ जाएगा 45। अब ये 45 बाई टू, और फिर देखिए ए वन हमारे पास कितना था, 50 था, और ए एन हमारे पास 6। तो ये एस 45। अब ये 45 बाई टू, 50 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 156। ठीक है, 50 प्लस 6 56 आ गया। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे 228। तो यह 45 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 28 1260 1260। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो है 1260 होल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस देयर आर 1260 होल्स इन द पाइप। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब इसका देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। वो भी इजी है। डियर स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 25 है। A family saves money in a in an arithmetic in an arithmetic sequence। यानी जो एक फैमिली है जो मनी को सेव कर रही है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस के तरीके से सेव कर रही है। ठीक है, ₹60,000 इन द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल वो ₹60,000 सेव कर रहे हैं। ₹70,000 इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल 70,000 वो सेव कर रहे हैं। 10,000 हर दफा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इन द सेकेंड ईयर एंड सो ऑन, यानी इस तरह इसी तरतीब से 60, 60,000, 70,000, देन 80,000, देन 19,000 फॉर 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स तक। हाउ मच मनी दे सेव इन ऑल, यानी उन्होंने टोटल कितनी मनी सेव की है ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा कि द अर्थमेटिक सीरीज ऑफ द सेविंग्स इज, नहीं जो सेविंग की अर्थमेटिक सीक्वेंस बनेगी या सीरीज बनेगी तो ये बनेगी 60,000, 70,000 और अप टू 28, 20, यानी 20 टर्म तक, यानी 20 ईयर्स तक हमने उसकी सेविंग बतानी है, ये टोटल कितनी सेव की है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला आपके पास है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए जो a1 फर्स्ट टर्म है 60,000 है, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 70,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू आपके पास 10,000 आ गया। और एन जो है वो आपके पास क्या है, 20 है, यानी 20 ईयर्स तक कितनी सेविंग हुई है। अब हमने ये वैल्यूज फार्मूले में पुट कर दी। देखिए एन की जगह आ गया 20, फिर एन की जगह 20, फिर 2a1 की जगह आ गया 60, फिर प्लस एन माइनस वन, एन की जगह आ गया 20 -1 और डी आ जाएगा 10,000। अब ये हम कैंसिल कर देंगे। देखिए 2 1 2 और 2 10 20 आ जाएगा 10। फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 60,000 तो ये आपके पास आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, फिर 20 -1 19 आ गया मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो 19 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा
1,90,000, ठीक है। अब हमने 1,20,000 और 1,90,000 को जब ऐड कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 3,10,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 से कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 31 लाख, यानी 31 लाख अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 31 लाख अमाउंट, यानी 3,100,000। तो ये आपके पास आ जाएगी। तो फिर हम लिख सकते हैं इसका आंसर, एज द फैमिली सेव रुपीज, ये उसे रुपीज सेव किए हैं, ठीक है। 3,100,000 यानी 31 लाख रुपीज। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कि मिस्टर सलीम सेव रुपीज 500 ऑन October 1, यानी October 1 को वो 500 रुपए सेव कर रहा है मिस्टर सलीम। रुपीज 550 ऑन October 2, यानी 2 अक्टूबर को वो सेव कर रहा है 550, यानी रोज जो है 50 रुपए वो एक्स्ट्रा सेव कर रहा है, ठीक है। एंड रुपीज 600 ऑन October 3, और October 3 को 600 एंड सो ऑन। इन ये इसी तरतीब से चलता है, 600 के बाद 650 आ जाएगा, फिर 700, फिर 750, सो ऑन। हाउ मच इज सेव ड्यूरिंग अक्टूबर, हमें ये बताना है कि उसने अक्टूबर में टोटल कितनी अमाउंट सेव की है। तो अब हमने लिखा कि मिस्टर स्लिम डेली सेविंग टिल 31 अक्टूबर फॉर्म्ड एन अर्थमेटिक सीरीज, ठीक। अर्थमेटिक सीरीज फॉर्म कर रही है उसकी सेविंग्स, लेकिन पहले 500, फिर 550, फिर 600 और अप टू 31 अक्टूबर A31, यानी 31 टर्म, यानी हमें 31 अक्टूबर तक कितनी उसने सेविंग की वो हमें बताना है। अब फार्मूला हमने लिखा कि SN = N/2, 2A प्लस N-1 × D। अब यहाँ पर देखिए A आपके पास 500 है, D आता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 550 माइनस 500, यह आ जाएगा 50, और N आपके पास 31 है क्योंकि अक्टूबर में आपको पता है कि 31 डेज होते हैं। अब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, SN की जगह आ गया 31, ये 31/2, 2 × A1 500, फिर प्लस N की जगह आ गया 31 - 1 और D की जगह पर 50, ठीक है। अब 500 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 1000, 31 - 1 आ जाएगा 30 × 50। अब ये आ गया 31/2 1000, 30 मल्टीप्लाई बाय 50 आ जाएगा 1500। तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 प्लस 1500 250, 2500। अब ये कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास आएगा 1250, ठीक है। ये आपके पास आएगा 1250, और फिर 31 को जब आपने 1250 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 38,750, यानी मिस्टर सलीम ने अक्टूबर में 38,750 रुपीज सेव किए हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक भी दिया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज।